हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम लोग बात करेंगे अपना रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो 4 लेक्चर में हम लोगों ने बेटा बहुत सारी बातें की हैं रिलेटेड टू कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है अपना कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में, इन्वर्स फंक्शन के बारे में किस तरीके से बातें करनी है। तो सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सो पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If the function f and g are defined by f of x, ये मैंने आपको एज अ होमवर्क लास्ट क्लास में दिया था इफ़ यू रिमेंबर। सो यहाँ पर f of x दे रखा है, g of x दे रखा है, तो कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, g इनवर्स f इनवर्स ऑफ 5। तो आपको याद हो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ये क्या होगा अपना f ऑफ g का इनवर्स। तो एक ही बात है, या तो यहाँ पर अपने को क्या कैलकुलेट करने का, पहले फॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कहानी है वो इसके इक्वल है। सो आप यहाँ पर x एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स निकालने के बाद आप जी ऑफ एक्स का इन्वर्स निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बिल्कुल करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये बिल्कुल लीनियर फंक्शन है, ये भी बिल्कुल लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स के जैसे ही सारे फंक्शन चल रहे हैं, ये हमेशा 1 1 ऑन 2 होंगे अपने रियल से रियल में। याद आ गया 1 1 ऑन 2 की बात क्यों की है कि फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करने के लिए फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2, राइट। चलो, सो सबसे पहले f इन्वर्स ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है अपने को, 3x माइनस 4। प्रोसेस क्या था कि इसको y इक्वल टू 3x माइनस 4 लिखेंगे। तो यहाँ से y प्लस 4 हो जाएगा अपना 3x और x हो जाएगा अपना y प्लस 4 अपॉन 3। ठीक, x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स ऑफ x से और y को x से x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ये हमारा हो गया f इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली g इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट करना है। विल यू डू इट नाउ? क्या लिखा है यहाँ पर, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू 2 प्लस 3x। अब वही x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 3। नाउ x को बोलेंगे हम लोग g इनवर्स ऑफ x और इधर क्या लिखेंगे इसको x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। जी इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। अब कैसे बात करने वाले, किसी के दिमाग में कोई आइडिया? कोई आइडिया आप कहाँ से आगे काम करेंगे? देखो, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स की बात कर रहा है, तो जी इनवर्स जो फंक्शन हमने कैलकुलेट किया उसको लिखो पहले। क्या है, 1/3 ब्रैकेट x माइनस 2। तो अब x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एफ इनवर्स। तो जी इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/3 एफ इनवर्स ऑफ x माइनस 2। डन है। अब 1/3 एफ इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया है x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। बताया था सेम प्रोसेस, बिल्कुल इजीली हमने बात कर ली। अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा। दिस इज x प्लस 4 माइनस 6 और यहाँ पर 1/3 x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये आ चुका है अपना x माइनस 2 डिवाइड बाई 9, x माइनस 2 डिवाइड बाई 9। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? डन है यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके, कंसीडर फंक्शन जो है r प्लस से -5 इन्फिनिटी में डिफाइंड है। गिवन फंक्शन है क्वाड्रेटिक 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, और शो दैट f इज इन्वर्टिबल, और उसका इन्वर्स फंक्शन जो है ये निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक तो अपना कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया, सिर्फ r प्लस मतलब 0 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन दे रखा है कि 0 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन हम ले रहे हैं, पूरे रियल वैल्यू के लिए बात नहीं की है। अदरवाइज तो फंक्शन कैसा हो जाता, मैनी वन हो जाता। बट क्वेश्चन ने क्या किया है, r प्लस, फंक्शन हमारा r प्लस से डिफाइंड है। तो पहले फंक्शन को लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। क्वेश्चन ने बोला है शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल। कैसे शो करेंगे,
बताना पड़ेगा कि फंक्शन हमारा 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, तभी बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। सो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमें पहले इसका ग्राफ बना दे तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि हमें ये दे रखा है r प्लस से डिफाइंड है, तो ग्राफ बनाना आता है क्वाड्रेटिक का। इसका हमें क्या निकालना होगा बेटा, वर्टेक्स। सीखा था कि x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a और y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, ये वर्टेक्स होता है। तो ये निकालेंगे, माइनस b क्या होता है, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 और ये a का कोफिशिएंट x स्क्वायर का 3 से कट गया 3, तो ये हो गया है -1/3। तो x की वैल्यू -1/3 इसका वर्टेक्स है, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस d की जगह क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a माइनस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह -5 डिवाइड बाई 2 इंटू 9। कैलकुलेट कर लेते हैं ना पहले कि वर्टेक्स क्या है, ठीक है। चलो, तो ये y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, माइनस ब्रैकेट में 36 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 इंटू 4 36 इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 18। तो हमने क्या किया, माइनस बाहर 36 कॉमन लिया, तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 18 से डिवाइड किया 2, तो यहाँ से -2 इंटू 6 एंड दैट इज इक्वल टू -12, दैट इज इक्वल टू -12 आ रहा है। चलो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 -1/3 पुट करेंगे, 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 माइनस 6/3 माइनस 5, हम जस्ट चेकिंग द वैल्यू, ये हो गया 9, 1 माइनस 2 माइनस 5, तो ये कितना निकलेगा, -6 आ रहा है। भाई मैं कह रही ना कि ये कुछ तो गड़बड़ किए, रुक जाओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस डी बाई 4a की, अच्छा 4 की जगह 2 तो लिख दिया आपने, ये 2 थोड़ी आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देख रहे हो, एक्सपीरियंस्ड, कितना बढ़िया, मज़ा आ गया। 4 इंटू ए 9, तो ये भी 36 हो गया, कट गया, तो -6 आ चुका है, तो y आ गया -6, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सो यहाँ पर कह रहा है वर्टेक्स क्या है, -1/3, मतलब वर्टेक्स यहाँ पर -1/3 पर वैल्यू क्या है अपनी, -6 और ये -5, ठीक है। तो ये कुछ -5, x इक्वल टू 0 पर -5 मिलेगा, तो ये वैल्यू ऐसे कुछ जा रही है। तो हमारे काम का क्या है, 0 से ये वाला कर्व, ये कर्व हमारे किसका है, कोई बता सकता है मुझे, ये है अपना इसका व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी और y बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। देखो, क्योंकि 0 रखेंगे तो ऐसा 0 इंक्लूड कर लेते हैं, 0 रखेंगे तो -5 मिलेगा और 0 से आगे रखेंगे ऐसे जाएगा, क्योंकि अपना जो क्वाड्रेटिक है एक्चुअल में ये ऐसे बन रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ तक तो रखा और यहाँ से आगे का हटा दिया, तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बन गया। तो आपके सामने दिख गया, आराम से देखो कि हमारा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है, तो ये फंक्शन जो दे रखा है दैट इज 1 1, जो फंक्शन दे रखा है दैट इज 1 1, तो कहोगे यस इट इज 1 1, इट इज 1 1 प्लस इसका कोडोमेन क्या दे रखा है, -5 टू इन्फिनिटी, और रेंज भी 0 रखने पर ये आ रही है, और 0 से आगे तो रेंज क्या मिल गई अपने को इस फंक्शन की, -5 टू इन्फिनिटी। तो आप बोलोगे कि ये इक्वल है कोडोमेन के, जब कोडोमेन के इक्वल है तो बस रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो चुका है, ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बस फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, तो फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है। क्लियर, ओके। अब कह रहे हैं कि इसका हमें कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको एक बात बताया था ना लास्ट क्लास में, कि क्या बात बताई थी कि हर फंक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है। तो यहाँ पर अभी आपको ना 2 इन्वर्स मिलने वाले हैं, तो अब कैसे उनको एक को एलिमिनेट करेंगे वो सीखते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। हमने क्या बोला था कि x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y।
सो अब क्या करेंगे आप, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x में ही क्वाड्रेटिक माना, एक एक्स स्क्वायर एक x का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, तो अब x के लिए लगा देंगे यहाँ पर कौन सा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। सो यहाँ से माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c की जगह माइनस 5 माइनस वाई इथ स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 9। सो x इज इक्वल टू, ओके अब यहाँ से प्लस माइनस है तो एक बार रुक जाओ, माइनस 6 प्लस माइनस 36 प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे 36 ब्रैकेट में 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 18, ठीक है, 9 दूनी 18। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, देखो यहाँ से 36 कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट लग के बाहर तो 1 प्लस 1 तो ये मिलेगा 5 प्लस वाई, ठीक, डिवाइड बाई 18। अब 6 से डिवाइड कर दें, माइनस 1 प्लस माइनस 1 कट गया, रूट ओवर 6 प्लस वाई और डिवाइड में आ जाएगा 3, डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, दो इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकते हैं, किसी भी फंक्शन के दो इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकते हैं, तो x इज इक्वल टू एक है माइनस 1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 और एक है x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट ओवर 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। इनमें से एक तो कैंसिल होगा ही होगा, इनमें से एक तो कैंसिल होगा ही होगा कि एक रहेगा एक नहीं रहेगा। कैसे बताएंगे, पहले ये देखो कि हमारा x कहाँ से डिफाइन है, x क्या दे रखा है पॉजिटिव रियल, तो बस इस चीज़ को रखो कि x अपना क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और y अपना क्या है माइनस 5 टू इन्फिनिटी। वही चेक करना है कि y की वैल्यूज इसके अंदर -5 रखते हैं, है ना, आराम से देखना, इसके अंदर मैंने -5 रखा, एक वैल्यू उठा लो, कोई भी -6 उठा लो, -4 0 उठा लो, ठीक है, तो 0 उठाते हैं यहाँ पर -1 प्लस रूट ओवर 6 डिवाइड बाई 3, ये एक पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, रूट 6 का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और हमारा x क्या दे रखा है पॉजिटिव। यहाँ पर कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू मैं कहती हूँ -5 भी रख देते हो, -1 माइनस 5 6 माइनस 5 1, तो 1 डिवाइड बाई 3, और तो ये x कैसा निकल गया नेगेटिव। आराम से समझना, आराम से समझना कि वहाँ पर हमारे x पर डिपेंड करेगा कि x दिया क्या है, x क्या दिया है अपने को 0 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव दे रखा है अपने को x, तो हम y की वो जो वैल्यूज़ है उनमें से कोई भी वैल्यू पिक करके यहाँ पर रख करके देखेंगे कि हमारा कौन सा बात यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो ये देखो ये नेगेटिव नंबर दे रहा और x कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, तो ये वाला जो है अपना ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है बिकॉज इट इज़ गिविंग यू अ नेगेटिव नंबर। बहुत ईजिली वी कैन सी कि माइनस कॉमन लेके 1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई, सो दिस इज द इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से इन्वर्स फंक्शन, तो अब x को रिप्लेस करेंगे f इन्वर्स ऑफ x से एंड यहाँ पर -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, ये अपना क्या है, सॉरी x y को भी रिप्लेस कर देंगे x से, सो 6 प्लस x। अब क्वेश्चन दे रखा है f इन्वर्स ऑफ y, कोई फ़र्क नहीं पड़ता x की जगह y x की जगह t, क्योंकि पूरा एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन अपना आंसर निकल चुका है। सो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, देख लो बिल्कुल, रूट ओवर x प्लस 6 माइनस 1, तो बोला था ना कि एक ही हमेशा इन्वर्स फंक्शन होगा, तो ये अपने को हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन अपना इन्वर्स फंक्शन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। एंड कैसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जो अपने को x और y दे रखे हैं वही इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, जो x और y दे रखे हैं वही इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि कौन सा अपना इन्वर्स फंक्शन बनने के लायक है कौन सा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, f बिलोंग्स टू रियल से रियल नंबर में डिफाइंड है, f ऑफ x दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f इनवर्स। तो अब यहाँ पर हम ये चेक करने नहीं जाएंगे कि इन्वर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, अब उसने सीधा बोल दिया है यहाँ पर क्या कि सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए y अपने को 5 मिलेगा।
एफ इनवर्स ऑफ 5, यही तो हो रहा है। तो बेसिकली क्या करेंगे, आपको आइडिया है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो आपको पहले इसका इन्वर्स नहीं निकालना, इसका इन्वर्स नहीं निकालना। क्वेश्चन कह रहा है एफ इन्वर्स ऑफ 5 आपको चाहिए। तो सपोज करो ये अपना क्या होता है, इन्वर्स। तो यहाँ से कोई वैल्यू अपने को चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है 5, उधर ले गए। तो एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने को 5। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह 5 और इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। क्या ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई कि नहीं, कि यहाँ पर अपने को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 रखना है। जब एफ इनवर्स समथिंग दे रखा है तो एक्स की वैल्यू नहीं है, वो वाई की वैल्यू दे रखा है और पूछ रहा है कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, यही पूछा जा रहा है बेटा। सो बस यहाँ से कैलकुलेट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 माइनस 5। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज करेंगे, माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आया x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आया और यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 एंड 2। कैलकुलेशन तो आसान है, बस प्रोसेस समझना है अपने को कि प्रोसेस क्या होगा। सो 1, 2 तो अपना आंसर हो चुका है एंड देन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये बात क्लियर हुई? तो जब भी अपने से क्वेश्चन एफ इनवर्स में बात करेगा कि एफ इनवर्स ऑफ दिस, तो बेसिकली उसने y की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि x की क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो f ऑफ x की जगह सब्स्टिट्यूट करके आप अपना कैलकुलेशन करेंगे। डन, आगे बढ़े, चलो। इफ़ द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से 2 टू इन्फिनिटी द फंक्शन इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? आप एक बार आराम से चेक करो, इज इट इन्वर्टिबल और नॉट इन द गिवन इंटरवल, बिकॉज दिस फंक्शन इज गिवन विच इज quadratic. So quadratic from real number to real number, it is not a 1-1 function. So you can see here the interval is given 0 to infinity. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ तो मुझे लगता है आप लोग दौड़ करके बना दोगे। एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, और प्लस 2 कर दिया तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ये। तो ये हमने लाइन बना दी, एक्स एक्सेस है, तो ये पॉइंट अपना बन गया क्या, 0,2। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2। वो कह रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो सिर्फ ये कब जो है अपने काम का है 0 से इन्फिनिटी में, बाकी इधर वाला कब अपने काम का नहीं है, ठीक है। और रेंज क्या मिल रही है, 2 टू इन्फिनिटी। देखो इसको हमने ड्रॉ किया व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो रेंज मिल गया अपने को क्या, 2 टू इन्फिनिटी। सो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू किसके, कोडोमेन के। कोडोमेन की इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, फंक्शन ऑन टू हो गया। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ को देख करके इजीली यू कैन सी कि फंक्शन 1-1 है इन द गिवन इंटरवल, सो दिस इज 1-1 1-1 है, ऑन टू है, सो येस इट इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हुआ तो अब आ जाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें इसका एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y। अब फिर से ये क्वाड्रेटिक, बट यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तो बहुत बढ़िया। सो y माइनस 2, एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो स्क्वायर रूट ले लिया। अगेन वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ x, है ना, 2 वैल्यूज ऑफ x, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। इनमें से एक को करेंगे खलास और एक रहेगा अपना एज एन इनवर्स फंक्शन, राइट। सो अब चेक करेंगे कि x क्या दे रखा है अपने को, 0 से इन्फिनिटी, राइट, 0 से इन्फिनिटी, और y दे रखा है 2 टू इन्फिनिटी। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि y की वैल्यू मैं 2 रखूँगी तो 0, 3 रखूँगी तो 1, तो ये हमेशा पॉजिटिव, और x हमेशा कैसा है हमारा, पॉजिटिव। तो हमें यहाँ से क्या, फटाफट से नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि x की सारी वैल्यूज़ कैसी हैं अपनी, पॉजिटिव। तो x की वैल्यू सारी पॉजिटिव हैं, तो x को नेगेटिव नहीं ले सकते। यहाँ से 2 सिनेरियो बने, x इक्वल टू रूट ओवर वाई माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस रूट ओवर
y माइनस 2। ठीक है, तो x की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव देती है, सबको पता होगा कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव देता है, वो तो बाहर प्लस माइनस है, उससे उसका नेचर डिफाइन होता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज ऑलवेज पॉजिटिव बट इट विल गिव यू अ नेगेटिव नंबर। सो दिस इज द ओनली इनवर्स फंक्शन यू हैव। सो यहाँ से x इज इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 2। तो अब f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 2। तो ये अपने पास हो चुका है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द इनवर्स फंक्शन। सो f इनवर्स ऑफ x क्या है? रूट ओवर x माइनस 2। क्लियर है? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बात करनी है। इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। इनवर्स फंक्शन हमेशा यूनिक होता है, तो आपको जब भी इस तरीके से जब भी क्वाड्रेटिक आएगा यू विल गेट 2 फंक्शंस एज एन इनवर्स, बट उनमें से एक कैंसिल होगा, तो अपने को डोमेन और रेंज को फोकस करके उनमें से एक को भगाना होगा। क्लियर है? समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। फंक्शन दे रखा है 1 to infinity से 2 to infinity में फंक्शन इज x प्लस 1 बाई एक्स। अ लिटिल बिट डिफिकल्ट और डिफरेंट यू कैन से। तो f इनवर्स ऑफ x की बात हो रही है। अच्छा जी, देखो यहाँ पर भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स। किसी को AMGM वाला प्रॉपर्टी याद है? AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, याद है? और ये दो नंबर पर एप्लीकेबल है, सो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। याद आया? सो यहाँ पर x को फोकस करो। x बिलोंग्स टू 1 to infinity, x पॉजिटिव है, तो x कॉमा 1 बाई एक्स पर हम AMGM लगाएं तो हमें डायरेक्टली रेंज मिल जाएगा। क्या कहते हो? देखो इसी तरीके से हम अपना रेंज निकालने के लिए ना शाम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। तो हमने AMGM का कॉन्सेप्ट कब पढ़ा था? 11th क्लास में। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे। हाँ, शर्त यही है कि x जो है पॉजिटिव होना चाहिए। सो x प्लस 1 बाई एक्स, AM क्या होता है? सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, x इंटू 1 बाई एक्स टू पावर 1 बाई 2। तो यहाँ से x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, ये कट गया, तो इसकी रेंज क्या आ गई? x प्लस 1 बाई एक्स की 2 या 2 से बड़ी। हमने कुछ नहीं बोला, हमने ये भी नहीं बताया कि x की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी। ये खुद कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स जो है हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो रेंज तो हमने पहले ही निकाल दी। रेंज ऑफ f ऑफ x क्या मिल चुका है? 2 to infinity। ठीक है, सो ये कैसा है अपना फंक्शन? ऑन टू हो चुका है बिकॉज इट इज इक्वल टू कोडोमेन। चमका कि नहीं चमका? फटाफट से बताओ, चमक गया सबको? चलो इसके बाद हम लोग बात करें 1 के बारे में। ठीक है, एक अपना वही तरीका x प्लस 1 बाई एक्स करके एलसीएम लेकर के वहाँ से करना चाहे, क्योंकि यहाँ पर वी कैन। सो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। लेट्स स्टार्ट करें। x1 प्लस 1 बाई x1 इक्वल टू x2 प्लस 1 बाई x2। एलसीएम ले लो। x1 तो ये x1 स्क्वायर प्लस 1, x2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x2। यही हो गया। और रादर देन टेकिंग एलसीएम ना, ये और हम डिफिकल्ट बना रहे हैं इसको कैलकुलेशन वाइज। सो एक आइडिया फटाफट से चमका मुझे भी। x1 माइनस x2 इधर लाए और इधर 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1। ठीक, अब यहाँ से इसको एज इट इज रहने दो। x1 माइनस x2, ठीक है, इक्वल टू, इधर मैंने एलसीएम लिया x1 x2, तो क्या मिलेगा? x1 माइनस x2। भाई गड़बड़ मत करना, भगाने की ऐसे कट करके। अब इधर लाओ, ये इक्वल है। सो x1 माइनस x2 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन x1 x2 इज इक्वल टू 0। सो आई एम टेकिंग कॉमन x1 माइनस x2, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन x1 x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये आया कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और रुक जाओ 1 माइनस 1 अपॉन x1 x2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या मिल गया? x1 x2 इक्वल टू 1। ठीक है,
अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो एक तो हमें ये सिचुएशन मिली है, यहाँ से क्या मिलता है x1 इक्वल टू x2। 1 1 होने के लिए आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन मिलनी चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा में कंडीशन मिली है तो आंख बंद करके ये मत करना मैम ये मैनी वन है। भाई लोगों इसको भी तो फोकस करो कि x दे रखा है 1 से इन्फिनिटी में, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो ये चांसेस होने के इसको होने के चांसेस थे, मतलब x की वैल्यू हम 1/2 लेते तो x2 की 2 ले लेते तो 1 मिल जाता। अब यहाँ पर देखो x हमेशा 1 से बड़ा है, 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x1 को 2 लिया तो x2 को 1/2 होना पड़ेगा ना, बट 1/2 जो है इस ब्रैकेट से बिलोंग नहीं करता। x1 x2 को बिलोंग करना पड़ेगा साथ ही साथ कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी के लिए। ये बात समझ में आई? इज इट क्लियर कि उनको क्या बिलोंग करना पड़ेगा इस इंटरवल से 1 to इन्फिनिटी। तो इसीलिए यहाँ पर दिस इज द ओनली सोल्यूशन दैट वी आर गेटिंग कि x1 कैन बी इक्वल टू x2 बट इट इज नॉट पॉसिबल x1 x2 इक्वल टू 1 बिकॉज दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 है। सो डेफिनेटली 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा एंड दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी आर गेटिंग। सो येस वी कैन से इट इज 1 1 फंक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? ये नॉट पॉसिबल। फटाफट से रिप्लाई करो, फटाफट से। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है x1 x2 इक्वल टू 1? क्योंकि हमारे पास जो x है वो 1 से बड़ा है। तो आपने कोई भी एक वैल्यू ले ली, 1 भी ली, ठीक है, अकेले 1 को छोड़ करके और किसी वैल्यू पे बात नहीं बन रही। अकेले 1 को छोड़ करके तो 1 पे भी वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो अपने को कोई दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्लियर है? हम वही तो कह रहे थे कि x1 इक्वल टू x2 तो 1 1 तो 1 तो आपस में इक्वल है। दो अलग अलग वैल्यूज के लिए काम नहीं चल रहा। आप x की वैल्यू 2 लोगे तो 1/2 चाहिए, 3 लोगे तो 1/3 चाहिए एंड दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। सो x1 equal to x2 is the only solution that we are getting. So yes, it is 1 1 and on 2. So we can calculate its inverse function. अब आ जाते हैं inverse की बात करने। f of x दे रखा है x plus 1/x, तो अगेन y इक्वल टू x प्लस 1/x। एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू x square plus 1 because the motive is we have to find out value of x in terms of y. So xy is equal to x square plus 1. So यहाँ पर x square minus xy plus 1 equal to 0. अब यहाँ से ये हमारा x में क्वाड्रेटिक है, कैन यू सी? x में क्वाड्रेटिक है तो अब वही फॉर्मूला माइनस b, तो b की जगह माइनस वाई प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आपको समझ आ गया होगा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू वाई माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। These two values we are getting. X is equal to y plus y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू वाई माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, डेफिनेटली इनमें से एक को एक्सक्लूड करना ही करना पड़ेगा और वो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। हमें पता है x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी है और y बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी है। कभी भी ना ये 2 मत रखना, मतलब ऐसे 2 रखोगे तो मुझे लगता है दोनों से हमें 1 मिल जाएगा, बट स्टिल रख के देख लो। 2 रखा मैंने यहाँ पर तो y की वैल्यू 2 रखी, 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 एंड दैट वी आर गेटिंग 1। ओके, यहाँ पर 2 माइनस 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 से मैंने कहा था 1 1 मिल गया, तो यहाँ से कंपेयर नहीं करेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू ले लो, 3 ले लो,
y की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 3 प्लस रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 2। अब ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए क्योंकि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो देखो 3 प्लस रूट 5 मतलब 2.25 डिवाइड बाई 2, तो 5.25 डिवाइड बाई 2, सो डेफिनेटली इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो हमें आइडिया लग गया कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 3 पुट की, सो x इक्वल टू 3 माइनस रूट ओवर 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। सी 3 माइनस रूट ओवर 5 डिवाइड बाई 2, आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। रूट 5 माइनस 2.25 डिवाइड बाई 3, so we are getting 0.75 डिवाइड बाई 3, a very small number, so lesser than 1, और हमें x की वैल्यू चाहिए 1 से बड़ी। x की वैल्यूज हमें कैसी चाहिए? 1 से बड़ी। क्या ये बात अपने को समझ आई कि अपने को सारी वैल्यू जो है x की 1 से बड़ी चाहिए, और यहाँ पर क्या दे रहा है बेटा अपने को? 1 से छोटी वैल्यूज मिल रही हैं। सो इट इज़ नॉट योर इनवर्स फंक्शन, सो दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। तो अब यहाँ पर इससे बात करेंगे f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाई 2। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। डन है? समझ में आ गया? और कोई पंगा किसी का? नो, आई डोंट थिंक सो। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने आपको ज़्यादातर इसलिए ऐसे क्वेश्चन करवाए जिनमें 2 फंक्शंस आए इनवर्स और हमें उनमें से एक को डिस्कार्ड करना पड़े। सो डिस्कार्ड करने का इकलौता एक ही मेथड है कि अपने को x और y की वैल्यूज़ देखनी है कि x और y की वैल्यूज़ में क्या क्या ये एक्सेप्ट करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, सो दिस इज़ नॉट योर इनवर्स फंक्शन। और मेंटालिटी मत बना देना कि मैम नेगेटिव वाला हमेशा कट करता तो आंख बंद करके कट कर दो। यहाँ पर गलती से हमें x दे देता माइनस इन्फिनिटी से -1 में डिफाइंड है, तो तब भी फिर हमें चेक करना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से कभी भी एक कोई पैरामीटर सेट मत करो कि हमेशा माइनस वाले कट होते हैं, नहीं। वो डिपेंड करेगा कि अपना डोमेन और रेंज क्या दे रखा है, ये उस पर जाती है पूरी पूरी बात। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, एक क्वेश्चन अपने सामने और है। लेट फंक्शन जो है -1 से 1 में डिफाइंड है -1 से 1 में, और एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स मॉड एक्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, डिफरेंट होते हैं, और कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होती हैं वो हमें एकदम से समझ में नहीं आती, थोड़ा वक्त लगाती हैं। सो डिफिकल्ट नाम का कुछ वर्ड नहीं है। एक्स मॉड एक्स, अब मैं इसको पहले फंक्शन डिफाइन कर लूँ। यहाँ पर हमें पीस वाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा। x मेरा -1 से 1 है, मतलब कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू मैंने ली कि 0 से छोटी और -1 से बड़ी, और यहाँ पर ले ली x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, -1 से छोटी। जब इस सिचुएशन में x पॉजिटिव है तो मॉड भगा देंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर। इस सिचुएशन में x नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस, तो ये -x स्क्वायर। अब बात कैसे आती है, इधर क्या करेंगे, अब इनका रेंज भी हम यहीं पर लिखेंगे, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। एक्स स्क्वायर 0 से 1 में जाता है, एक्स स्क्वायर 0 से 1 में जाता है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 0, और y एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1। 0 से 1 में तो y की वैल्यू 0 से 1 में यही मिलेगी। ओके, यहाँ पर x मेरा -1 से 0 में जा रहा है, सो -1 से 0 में जा रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस हटा दो, 0 रखेंगे तो 0, -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, बट बाहर माइनस साइन है तो -1 पर देगा -1, 0 पर 0। तो इस तरीके से अपने को इधर रेंज मिलेगी, -1 से 0, 0 से 1। इनको कंबाइंड करेंगे तो रेंज क्या हो गई, -1 से 1। ये अपना क्या है, रेंज, और यही अपना क्या है, कोडोमेन। तो टेंशन खत्म, कोडोमेन और रेंज सेम है, तो दिस इज योर ऑन टू फंक्शन, दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हो गया। अच्छा, आपको इनटू का भी जरा सा भी चक्कर लग रहा है तो इसको ग्राफ ड्रॉ करें। एक्स की वैल्यू 0 से 1 और -1 से 0, 0 से 1 में एक्स स्क्वायर, ठीक, -x स्क्वायर ऐसे जाएगा, देख रहे हो, फंक्शन 1 1 है और रेंज भी साफ देख सकते हैं, -1 से 1। अब इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, मतलब इस फंक्शन का अपना, इस फंक्शन का अपना, दो नहीं निकाल रहे हमने। जैसे ये फंक्शन हमारा पीस वाइज है तो इसका इन्वर्स फंक्शन भी पीस वाइज बनेगा। तो y इक्वल टू -x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू -1 से 0,
ठीक है, और y बिलोंग्स टू -1 से 0। इस सिचुएशन में काम करें तो माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन ये मत कहना मैम एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, आपने नेगेटिव क्यों लिखा? y इज अ नेगेटिव नंबर हियर, सो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस वाई। अब आएगा असली मजा। अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर कौन सा फंक्शन प्लस लोगे या माइनस, बाहर वाला? अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, घबराना मत, लिख लो भले ही माइनस वाई जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है। शायद मैंने लास्ट क्लास में ही आपको कभी बताया था। y नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, दैट्स वाई इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर रखा है ना। बच्चों को लगता है अरे मैम तो भूल गए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो आता ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं क्लास के एकदम इसी टाइम आए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा माइनस रूट वाई, ओहो हो गलत गलत गलत, ये तो गलत होता है। आंखें खोल के थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए जरा कि अपना y नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ओके, बाहर प्लस माइनस है। अब मुझे बताओ प्लस या माइनस कौन सा आपका यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन होगा इस फंक्शन के लिए? 1 मिनट का टाइम ले लो, अब बताओ आप लोग, मुझे सोचो आराम से। क्या कह रहे हो? देखो यहाँ पर x की y की वैल्यू -1 से 0, नेगेटिव पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव देगा हमेशा। अब बाहर प्लस लेंगे तो x पॉजिटिव मिलेगा, बट यहाँ पर बहुत इजीली यू कैन सी कि x हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ से हमें 2 चांस मिल रहे हैं, x इक्वल टू रूट ओवर माइनस वाई, और एक और मिल रहा है अपने को क्या, x इक्वल टू माइनस रूट ओवर माइनस वाई। तो ये तो भाई सब पॉसिबल ही नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने को x की सारी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर x की हमें सारी नेगेटिव वैल्यू, बट ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी मैंने सिखाया था हमेशा पॉजिटिव वाला ही सिलेक्ट नहीं होता, हमेशा नेगेटिव वाला ही कट नहीं होता। तो दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ से लिखेंगे f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस रूट ओवर माइनस एक्स, ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास ये दूसरा फंक्शन था, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड y बिलोंग्स टू 0 to 1। यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, ठीक है। कार्य x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर y पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू रूट ओवर y और x इक्वल टू माइनस रूट ओवर y। सो रूट y माइनस रूट y, इन दोनों में से कौन सा पिक करेंगे? हम यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो x कैसा मिलेगा, नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है? इंटरवल, आपके x और y क्या इंटरवल्स दे रखे हैं उधर डिपेंड करती है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू रूट y। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x क्या मिल गया अपने को, रूट ओवर x, ठीक है। अब कंबाइंड में इनका इनवर्स फंक्शन लिखती हूँ, इनवर्स फंक्शन। तो f इनवर्स ऑफ x क्या क्या मिल रहा है, माइनस रूट ओवर माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पर जो x है बेसिकली वो क्या था, यही था y। तो यहाँ पर अब x क्या बन जाएगा अपना, -1 से 0, ठीक है। ये वाला लिया है, इसको x रखा है, ठीक है, और इधर से रूट ओवर x, और यहाँ पर x बनेगा ये वाला बेसिकली, तो 0 to 1। So this is your inverse function for this given function। क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? बताओ। और इसको आप लिखना चाहो ना तो नहीं, इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, हम इसको मोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर प्लस माइनस की कहानी चल रही है। बताओ, क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें इनवर्स फंक्शंस को कैलकुलेट करना है? कोई भी प्रॉब्लम है फटाफट से अपना कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे अपना बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। सो ये क्या होते हैं? सो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करें तो जिस तरीके से हमारा एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न होता है, अपना मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये भी तो ऑपरेशंस हैं। तो इनके बारे में मैं बचपन से पता है। जैसे मैंने आपके लिए लिखा 2 + 2, तो आप मेरे से नहीं पूछोगे, है ना, यू नो 2 + 2 का मीनिंग क्या है ना।
2 into 3, इसका मीनिंग हमें पता है। तो सिमिलरली अब बाइनरी ऑपरेशंस आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे कुछ भी ऑपरेशन होता है तो उसको स्टार से हमने शो किया है ना। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए, सेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इज अ फंक्शन द सच दैट कि ए क्रॉस ए, फंक्शन जो ए से में डिफाइंड है, तो ए क्रॉस ए से हमने उठाया डेटा ए कॉमा बी पर, और वहाँ से वो हमें ए में ही एक डेटा मिलेगा। वी डिनोट स्टार ए बी बाई ए क्रॉस बी, मतलब दिस इज द वे कि ये इसका मीनिंग है कि बाइनरी ऑपरेशन को शो करता है। इट कैन बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, इट कैन बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो इस सेट पर डिफाइंड है, इस सेट पर डिफाइंड है, तो ए क्रॉस ए से ही डेटा हम पिक करेंगे और जो रिजल्टेंट होगा वो भी हमारा सेट ए पर, सेट ए में लाई करना चाहिए। नहीं लाई करेगा तो हम कहेंगे कि हमारे इस पर बाइनरी ऑपरेशन जो है डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली डेफिनेशन चेंज, एक तरीके से हमने बना दिया कि ये हमने बोला कि ये प्लस, ये जो साइन है ना, हमें नहीं पता ये साइन क्या है, तो बेसिकली कि मैंने लिखा 2 + 3, तो ये हमें देगा 6, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम अपने मर्जी से जो ऑपरेशन डिफाइंड करते हैं, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो डेटा दो वैल्यूज़ पर एप्लीकेबल होगा, वो हम एक सेट से पिक करेंगे, उन पर वो ऑपरेशन लगाएंगे और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी उसी सेट में एप्लीकेबल, उसी सेट में लाई करना चाहिए, तभी बोलेंगे कि एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स लेकर के आई हूँ आज की क्लास में, बाइनरी ऑपरेशन को लेकर के, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, समझने की कोशिश करना कि बस बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है ना। वो कह रहा है शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है। फर्दर शो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अच्छा, बेसिकली नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ पर कहना चाह रहा है कि r-0 पर हमारा जो डिवीज़न है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, बट ऑल द रियल नंबर्स पे सारे बाइनरी ऑपरेशन एक्सेप्ट डिवीजन, ठीक है। सो यहाँ पर वो ऐसा क्यों कह रहा है? आपने दो डेटा पिक किया फ्रॉम द रियल नंबर, ठीक है। अब मैंने a + b किया, तो वो जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा c, तो c बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। इस तरीके से मान करके चलो कि a और b मैंने कोई भी दो नंबर रियल नंबर से पिक किए, उनको ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट c निकलेगा वो भी तो अपना क्या होगा? रियल नंबर। तो इसीलिए c बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दिस एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। ये कहानी समझ में आ गई? ओके। नंबर टू की बात करें, a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a - b किया, सब्ट्रैक्शन करेंगे, रियल नंबर है तो 1 - 5 करो, नेगेटिव मिलेगा विच इज़ ऑल्सो रियल नंबर, 1 - 100 करो विच इज़ ऑल्सो नेगेटिव नंबर, तो ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो ये हमारा रियल नंबर ही मिलेगा। तो माइनस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि भाई a b बिलोंग्स टू रियल नंबर है और a × b की बात करें, ठीक है, तो ये भी तो अपना क्या मिलेगा? रियल नंबर। 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 0, तो वो भी रियल नंबर है। सो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? एक रियल नंबर, तो ये भी अपना क्या हो गया? ये स्टार नहीं है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। तो क्वेश्चन यही कह रहा था ना, शो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन is your binary operation, but this division is not a binary operation on real number. Why? हम कोई भी एक ऐसा केस सर्च करेंगे जिसके लिए ये जो अपना सिचुएशन है वो डिनाई करता हो, है ना। क्या? दो मैंने नंबर लिए, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, मैंने लिखा a/b, तो आप कहोगे मैम ये भी तो रियल नंबर आएगा। b की वैल्यू मैं 0 ले लूँ तो b अपना रियल नंबर है, b में 0 ले लेती हूँ, तो b 0 लेते ही क्या मिलेगा? a/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। इन्फिनिटी को हम रियल नंबर में इस तरीके से नहीं लिखेंगे, येस वी आर गेटिंग इन्फिनिटी, नो, रियल नंबर को हम उसमें नहीं लिखेंगे, तो a/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर ये जो है अपना डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर है।
जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो यस वो वैल्यू अपना रियल नंबर होगी। बट जिस तरीके से हमने ट्रांजिटिव अपना सिमेट्रिक इधर डिस्कस किया था, याद है ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में, हम एक डेटा फाइंड आउट करते थे कि किसके लिए ये रिलेशन वैलिड नहीं है, तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव नहीं है। इन द सेम मैनर यहाँ पर हमने एक डेटा फाइंड आउट किया जीरो, अपना बी जीरो पुट करके ये रियल नंबर नहीं मिल रहा, सो दैट्स वाई ये अपना डिफाइंड नहीं है, सो ये अपना बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो यस इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई किसी का डाउट बताओ फटाफट से, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, आगे उसने बोला है फर्दर शो दैट डिवीजन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। बेसिकली रियल माइनस जीरो की बात कर रहा है, तो जीरो हमारे सेट में ही नहीं है, तुम जीरो पिक कैसे करेंगे? बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए तो ये डिविजिबल होगा और रियल नंबर देगा। तो उसने जब बोला कि हमारा जो सेट है ना, वो क्या है? रियल नंबर माइनस जीरो। तो आपने ए और बी कुछ भी पिक किया इस सेट ए से, इसको मैंने एक नाम दे दिया, सेट ए से पिक किया, तो डेफिनेटली नॉन जीरो नंबर आप पिक करेंगे। नॉन जीरो नंबर पिक करो, 2/3, 5/2, 3/6, सारे के सारे अपने को रियल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर a डिवाइड बाई बी करके जो भी रिजल्टेंट मिलेगा c बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो येस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर माइनस जीरो। तो ये डिपेंड करता है किस पर? कि अपने को सेट क्या दे रखा है। सेट पर बहुत डिपेंड करेगा कि जिस सेट इंटरवल में अपने को पूछा गया है उसी में अपने को मिल रहा है कि नहीं, दैट विल मैटर हियर। डन है? चलो अगला क्वेश्चन है, शो दैट द सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन भी नहीं है और डिवीजन भी नहीं है, तो हमारा सेट क्या है? नेचुरल नंबर। सेट अपना नेचुरल नंबर है, मैंने कोई भी दो नंबर जो है पिक किए a, b फ्रॉम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो a माइनस बी, आप कहोगे मैम a माइनस बी करने पर भी तो हमें नेचुरल नंबर ही तो मिलेगा, नेचुरल नंबर्स में से नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा। क्या ये सही बात है? 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, येस इट इज़ अ नेचुरल नंबर। बट किसने बोला मैं 2 माइनस 5 कर दूँ? तो 2 माइनस 5 करेंगे तो -3। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, बट अपना सेट क्या है? नेचुरल नंबर। सो दैट्स व्हाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस माइनस इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई ऐसा क्यों हुआ? एंड इन द सेम मैनर हम डिवीजन की बात करेंगे तो सेम टू सेम ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ आ गया होगा? a 1 ले लिया, b मैंने 2 ले लिया, a अपॉन b, ये तो अपना कैसा मिलेगा? रैशनल नंबर्स मिलेंगे, इंटीजर्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब किसी सिचुएशन में मिल सकते हैं बट हम उनको जनरलाइज करेंगे, सो इट वुड बी अ रैशनल नंबर। 1/2, 3/4, 5/6 ए और बी नेचुरल नंबर हैं, बट उनके डिवीजन में बात करेंगे सो इट इज़ अ irrational number. It can be integers, a positive integer. So rational number does not belongs to natural number. मतलब हम जो ऑपरेशन लगा करके जो रिजल्ट मिलेगा वो भी सेम सेट में लाई करना चाहिए। इस बात को अच्छे से सुनो, इसीलिए इस डेफिनेशन में यहाँ पर यही लिखा है कि फंक्शन इधर से इधर डिफाइंड होगा लेकिन रिजल्टेंट इसी सेट में आना चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन अपना एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हम इसीलिए कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है और ये अपने ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते, कहते हैं अरे बाइनरी ऑपरेशन कहते किसे हैं? तो बस इतना याद रखना, किसी एक सेट पर हमें एक सेट से वैल्यू निकाल करके उस पर कोई ऑपरेशन लगा करके जो डेटा मिलेगा वो सेम इंटरवल में लाई करे तो उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। सो डिवीजन is not a binary operation.
डन, कोई डाउट किसी को इसमें, समझ आया? चलो, शो दैट स्टार लगा करके R क्रॉस R 2R, ठीक है, गिवन बाई A, B सच दैट A प्लस 4B स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन जो है चेंज कर दिया। क्या कि आपने A, B कोई दो डेटा ले रखे हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? A प्लस 4B स्क्वायर। क्या होगा? A प्लस 4B स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो रियल नंबर से रियल नंबर में बात चल रही है। तो यहाँ पर देखो, हमने कोई भी दो डेटा पिक किए कि ये अपने को हमेशा एक रियल नंबर ही देगा, क्योंकि डिवीजन में चला जाता है रियल नंबर में तो प्रॉब्लम आती है। बट ए कोई भी रियल नंबर ले लो, 0, B 0, इनका सम करेंगे तो 0। ओके, यहाँ से B स्क्वायर रियल नंबर है, A रियल नंबर है, इधर से मैंने 4B स्क्वायर किया, वो भी रियल नंबर है, और A प्लस 4B स्क्वायर दो रियल नंबर को ऐड किया तो वो भी रियल नंबर है। सो रिजल्टेंट हमारा रियल नंबर आ रहा है, रिजल्टेंट अपना रियल नंबर आ रहा है। दो रियल नंबर को ऐड करेंगे, एक रियल नंबर मिलेगा, रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर मिलेगा। सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग रियल नंबर। सो definitely it is a binary operation, it is a binary operation in real number, it is a binary operation in real number। डन है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट, let P be the set of all subset of a given set X। मतलब कोई एक सेट दे रखा है X, ठीक है, और P क्या है उसके? ऑल सबसेट्स है। सबसेट्स पता है अपने को? किसी को नहीं पता? ऐसा कोई बालक है यहाँ पर? तो X पूरा सेट है और P क्या है उसके? ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट ऑफ X, है ना। शो दैट देयर इज अ U, है ना, U क्या है? एक ऑपरेशन है P क्रॉस P से, मतलब इन्हीं दो सबसेट का जो अपने पास एक सेट है वहाँ से दो लिया, उसको रिजल्टेंट लगा करके P मिला, गिवन बाई A, B दैट A यूनियन B, एंड यहाँ पर दिस इज इंटरसेक्शन, तो वो भी A इंटरसेक्शन B आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट P। एक सेट X, उसके सारे सबसेट हमने इस P के अंदर लिख दिए, तो P इज ऑल्सो सेट, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर उसने दो ऑपरेशन बताए कि यूनियन और एक इंटरसेक्शन। यूनियन के बारे में पता है, इंटरसेक्शन के बारे में आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर नंबर 1 यूनियन की बात करें, ठीक है, तो मैंने कोई भी दो सेट यहाँ से पिक किए, A और B, इन दोनों पर यूनियन लगाया, A यूनियन B, तो जो नया सेट आएगा क्या वो इधर इसके अंदर नहीं आएगा क्या? इसके अंदर सारे सबसेट्स हैं, सारे सबसेट्स हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज़ है। आपको जरा सा भी डाउट हो तो छोटा सा एग्जांपल लेकर के कि X मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 8। तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले 5, एक 1, एक 2, ठीक है, एक 3, फिर 1,2, 1,3, 2,3, कितने हो गए? 5, 4 3 7, और एक मिलेगा 1 2 3, ठीक है। ये पूरा अपना P सेट है, सपोज करो। अब यहाँ से आपने A ये उठाया और B ये उठाया, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यही तो मिलेगा। चलो, एक आपने ये पिक किया, एक आपने ये पिक किया, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा। एक आपने ये लिया और एक आपने ये लिया, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये मिल गया। मतलब सबसेट, एक ही सेट के सारे सबसेट्स लिखे हुए हैं और वहाँ से आप रेंडमली कोई भी सेट जो दो उठाते हो और उनका यूनियन करेंगे, इट बिलोंग्स टू दैट सेट P। A यूनियन B जो है वो बिलोंग्स टू सेट P। तो बस ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहोगे यस U इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इज इट क्लियर कि ये अपना बाइनरी ऑपरेशन होगा? डन। एंड इन द सेम मैनर हम लोग बात करेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो A B मैंने दोनों पिक किया सेट P से, तो A इंटरसेक्शन B करेंगे। अगेन एक ही सेट के सारे सबसेट लिखे हुए हैं, यहाँ से आपने इसको लिया और इसको लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5। इसको लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा 1। इधर लिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन यही मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आप कोई भी दो रैंडम अपने पिक कर सकते हैं क्या? सेट, और उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वही मिलेगा जो यहाँ पर अपना प्रेजेंट है। कोई डाउट किसी को?
किसी को कोई डाउट? कोई भी दो पिक कर लो, ये ले लिया, ये ले लिया, इन दोनों का यही, इसके साथ यही, इन दोनों के साथ 5। तो कोई भी दो रैंडम यहाँ इस सेट से कोई भी दो सेट पिक करेंगे और उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वही एक सेट मिलेगा जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक सेट का सबसेट लिखे हैं। रैंडम लिखा होता तो प्रॉब्लम होने के चांसेस थे, बट किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स लिखे हैं तो उनका आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये भी बिलोंग्स टू दैट सेट P। सो बिल्कुल इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन इन द गिवन सेट। ठीक है, क्लियर होगी कहानी? सबको समझ में आ गया? ओके, शो दैट दिस R क्रॉस R से R गिवन दैट A B मैक्स A कॉमा B। हमें नहीं पता था कि ये क्या है ना, उल्टा V लिखा हुआ है, इतना समझ आ रहा है। तो उसने आगे रिलेशन को डिफाइन किया, बेसिकली फंक्शन जो है ये इसको डिफाइन किया कि A कॉमा B पर ये रिलेशन लगाएंगे, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, सॉरी। तो मतलब है कि उन दोनों में से मैक्सिमम लेना है। कैसे? कि आपके सामने 3 और 10 और इधर मैंने लिखा मैक्सिमम, तो कहना चाह रहे इन दोनों का मैक्स वाला आंसर होगा, तो आंसर इज 10। आंसर इज 10। इज इट क्लियर? ये समझ आया? बताओ फटाफट से, कोई डाउट? तो यहाँ पर अपने को मिल गया 3,10 एंड ये जो है अपना R क्रॉमा R से गिवन बाई A कॉमा B मिनिमम A कॉमा B R ऑपरेशन। तो यहाँ पर इससे मिलेगा मैक्सिमम और इससे मिलेगा मिनिमम। ठीक है, सो अब इधर आओ, रियल कॉमा रियल से हमने दो वैल्यूज उठाई, A कॉमा B मैंने लिया रियल नंबर, रियल कॉमा रियल। अब A कॉमा B और इधर मैक्सिमम, तो इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे तो इन्हीं में से तो कोई एक वैल्यू आएगी। क्या कहते हो? ये कौन सा ऑपरेशन लगाया है? ये वाला ऑपरेशन लगाया है किस पर? A कॉमा B पर। तो मैक्सिमम ऑफ A कॉमा B, तो या तो आपको A मिलेगा या फिर आपको B मिलेगा। दो वैल्यूज का ब्रैकेट है, उनमें से आपको मैक्सिमम चूज करना है, तो आइदर A और B। तो A भी रियल नंबर है, B भी रियल नंबर है, इनमें से कोई भी अपने को मिल गया, वही क्या होगा? एक रियल नंबर। तो ये ऑपरेशन जो है अपना रिजल्टेंट भी रियल नंबर दे रहा है, दैट इज गिवन हियर। सो यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मैं आपको एक एक एग्जांपल करा रही हूँ जिससे आपको छोटी से छोटी बात समझ में आए। डिफिकल्ट क्वेश्चन पर अभी हम मूव नहीं किए हैं। समझ आ गया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? नाउ ये वाला साइन, ये भाई साहब करें मिनिमम ऑफ A कॉमा B। मैंने लिखा मिनिमम ऑफ A कॉमा B में 3,10, सेम डेटा पिक कर लिया, सो इट विल गिव यू 3 ना। दो वैल्यूज दे रखे, उनका मिनिमम अपने को लेना है। दो वैल्यूज दे रखे, उनमें से मिनिमम अपने को लेना है, तो क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ले लेंगे तो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आएगी। तो दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटिंग द मिनिमम ऑफ एनी टू नंबर्स। तो हमने अगेन A कॉमा B कोई रियल नंबर से ले लिया, ठीक है, और मिनिमम निकाला A कॉमा B से। सो यहाँ से मिनिमम जो भी निकालेंगे वो क्या होगा? या तो A आएगा या फिर B आएगा, इट विल डिपेंड कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो A और B में से जो भी नंबर आएगा वो भी तो रियल नंबर होगा। तो यस, दिस वन इज ऑल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। बताओ, डन है? सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े, चलो। अब आता है अपना क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। देखो ये वर्ड जो है ना, कॉम्यूटेटिव, क्यूमुलेटिव नहीं, कॉम्यूटेटिव। तो आप कॉम्यूटेटिव हो सकता है आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग अपना सेम है, ये अलग अलग जगह आता है। अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्यूटेटिव पढ़ा होगा, और कॉम्यूटेटिव हम लोग 3D वेक्टर में कॉम्यूटेटिव के बारे में बात करेंगे। कॉम्यूटेटिव बेसिकली ऑपरेशन पर पूछा जाता है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है ऑपरेशन, क्या ये जो हमारा कुछ भी चल रहा है, आपने कोई भी ऑपरेशन लगाया, किसी चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक की बात की, क्या ये कॉम्यूटेटिव है। तो बेसिकली हम एडिशन की बात करें कि एडिशन कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव क्या कहता है कि अपनी प्लेस रिप्लेस करता है। कैसे? कि A की जगह पर B और B की जगह पर A। तो यस, इट इज कॉम्यूटेटिव। तो एडिशन हो गया, दैट इज कॉम्यूटेटिव, है ना।
सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए सेम वैल्यू नहीं देते हैं, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। सो कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि उनको आपस में स्विच कर दो, स्वैप कर दो, तो सेम ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा, देन इट इज कॉम्यूटेटिव, अदरवाइज नॉट। अ बाइनरी ऑपरेशन दिस स्टार on the set x is called commutative if a star b is equal to b star a। स्टार की जगह प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इट विल डिपेंड। जैसे मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है 2 into 3 या 3 into 2, बट डिवीजन इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। 2 by 3, 3 by 2 अलग अलग। सो कॉम्यूटेटिव का मीनिंग है कि a क्रॉस b, b क्रॉस a इक्वल आना चाहिए फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू दैट सेट x। सेट x पर कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो अभी यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं पूछ रहा, बाइनरी ऑपरेशन तो वो है, बात उससे आगे निकल चुकी है कि बाइनरी ऑपरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात करना है कि इज इट कॉम्यूटेटिव और नॉट। सो व्हाट इज कॉम्यूटेटिव, कि a स्टार b हमारा बाइनरी ऑपरेशन था, b स्टार a निकालेंगे, क्या वो भी बाइनरी है, दोनों सेम है, सो यस इट इज कॉम्यूटेटिव ऑन द सेम सेट x। क्लियर। छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, शो दैट प्लस है ना r क्रॉस r से r में और मल्टीप्लिकेशन दे रहेगा, r कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस बट माइनस n डिवीजन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। और यहाँ पर डिवीजन के लिए ये दे रखा है, इसका मतलब बेसिकली r माइनस 0 से है यहाँ पर, क्योंकि डिवीजन अदरवाइज तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा। जब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो हम कॉम्यूटेटिव की बात थोड़ी करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं, है ना। तो आपने a कॉमा b कोई भी दो नंबर रियल नंबर से पिक किए। अब a प्लस b, अभी हम पढ़ के आए हैं कि r, सबसे पहला एग्जाम्पल किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर आर बाइनरी ऑपरेशन, तो इसीलिए क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, इट इज टॉकिंग अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, यस, सो इट इज कॉम्यूटेटिव, इट इज कॉम्यूटेटिव। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था। सेकेंड वन, अगेन a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ ऐसा पिक किया, a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगाया मल्टीप्लिकेशन a क्रॉस b, b मल्टीप्लिकेशन a, दोनों सेम वैल्यू देंगे, 2 into 5, 5 into 2, so both belongs to real number, so yes it is a commutative binary operation, ठीक। एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपके बाइनरी ऑपरेशन है एज वेल एज कॉम्यूटेटिव भी है। अब माइनस के बारे में बात करेंगे, तो a माइनस b हमारा बाइनरी ऑपरेशन है बट कॉम्यूटेटिव नहीं है। कैसे, a माइनस b और b माइनस a बोथ आर नॉट गोइंग टू गिव यू सेम वैल्यू। अभी बताया था कि 5 माइनस 2 करेंगे 3 और 2 माइनस 5 करेंगे -3, सो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। एंड रियल नंबर -0, इस पर हमारा डिवीजन जो है कैसा है, डिवीजन नहीं फील हो रहा, डिवीजन कैसा है अपना, बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि 0 नहीं होगा तो a अपॉन b हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। सो a कॉमा b, इसको मैंने सेट a नाम दिया, बिलोंग्स टू सेट a, सेट a, ठीक है। सो यहाँ से a अपॉन b एंड b अपॉन a रिलेशन लगा रहे हैं किस पर, a कॉमा b और इधर b कॉमा a पर, बट बोथ आर नॉट इक्वल, a अपॉन b इज नॉट इक्वल टू b अपॉन a, सो इट इज not a commutative, it is not a commutative, ठीक। कोई डाउट किसी का, बताओ फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, शो दैट कि दिस स्टार r क्रॉस r से r डिफाइंड है, a क्रॉस b समथिंग लाइक दैट, a प्लस 2b इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब a प्लस 2b हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, किस पर, रियल नंबर पर, a रियल नंबर, 2 भी रियल नंबर, b भी रियल नंबर, तो 2b प्लस a रियल नंबर, सो येस a प्लस 2b ऑन रियल नंबर r इज योर बाइनरी ऑपरेशन,
बट वी हैव टू चेक अबाउट इट्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कॉम्यूटेटिव के लिए बात करें तो कॉम्यूटेटिव के लिए होता है ए स्टार बी और बी स्टार ए, है ना. तो ए स्टार बी लिखो जरा. ए स्टार बी क्या कह रहा है, ए प्लस 2b, और यहाँ पर बी स्टार ए क्या कह रहा है, ए की जगह पर बी आएगा. लिखना आता है, बी की जगह पर, बी किसकी जगह पर आया, ए. जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी लिख दो, प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे. जहाँ पर बी था वहाँ पर ए आया है तो बी की जगह पर ए. तो a प्लस 2b और ये b प्लस 2a कभी सेम हो सकते हैं फॉर ऑल द रियल नंबर. आप इनको इक्वेट करने बैठोगे तो यू आर गेटिंग b इक्वल टू a. तो ये बस उन्हीं के लिए सेम है जहाँ पर a और b दोनों सेम हैं. अदरवाइज 1,3, 3,4 इनके लिए सेम नहीं है. तो आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज नॉट इक्वल फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर. मतलब हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है. सो यहाँ पर लिखेंगे कि a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a. सो दैट स्टार 1 इज नॉट कॉम्यूटेटिव. इज इट क्लियर? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट से कि समझ में आ गया कि कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं था. a स्टार b लिखेंगे और अपना b स्टार a लिखेंगे. यहाँ तक क्लियर है? Oh, I was thinking कि we have another question. So okay fine, this was the last question. तो A स्टार B और B स्टार A के बारे में समझ में आ गया. तो हमने बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं ये समझा पहले कि R क्रॉस R से R में डिफाइंड है. तो हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो हमें रिजल्टेंट जो है R में ही मिलेगा, और कोई एक भी पॉसिबिलिटी है कि वो बिलोंग्स नहीं करेगा R से तो हम मना कर देंगे, इट इज़ नॉट योर बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने डिस्कस किया कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं. तो वो बाइनरी ऑपरेशन से आगे की स्टोरी थी कि येस इट इज़ योर बाइनरी ऑपरेशन. बट आफ्टर दैट हमने क्या देखा कि हमने उस पर लगाया प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों पर जो हम अपना रूल लगाएंगे, जो अपना दे रखा है, इफ़ बोथ आर इक्वल एंड बिलोंग्स टू दैट सेट देन इट इज़ कॉम्यूटेटिव, अदरवाइज नॉट. क्लियर है? जैसे माइनस वाला सब्ट्रैक्शन डिवीजन क्यों कॉम्यूटेटिव नहीं था, ए माइनस बी माइनस आपस में इक्वल नहीं है, ए अपॉन बी अपॉन ए आपस में इक्वल नहीं है. सो दैट्स हाउ वी हैव टू चेक अबाउट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? ओके. सो नेक्स्ट क्लास में अभी हम और अपना प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड. और ट्राई करिएगा कि आप लोग पूरी की पूरी थ्योरी रिवाइज करके आएंगे. तो थ्योरी रिवाइज होगी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम योर रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक है, चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.